Hello, my lovely and beautiful angels. Welcome to my channel Angels of Bliss. ये ब्लिस वर्ल्ड टैरो का सेकंड चैनल है। तो अगर आपने ब्लिस वर्ल्ड टैरो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उस चैनल पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों जगह पे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का टॉपिक जैसे आपने टाइटल पे देखा ही होगा, जून मंथ का 8 जून टू 14 जून का प्रेडिक्शन सेकेंड वीक प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ। लास्ट मैंने 1 to 7 भी किया था। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया है क्योंकि अभी टाइम है आपको देखने के लिए वो भी, तो ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसे हर वीक बनाने वाली हूँ, सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीकली अपडेट्स मिलते रहें। ये जो है गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट विथ ओपन माइंड। एक्सेप्ट कीजिए, खुले दिमाग से एक्सेप्ट कीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि आपके मंथ में इस वीक में सेकेंड वीक ऑफ जून में क्या क्या होने वाला है। एंड देन हम देखने वाले हैं कि ब्लेसिंग्स क्या मिल रहे हैं इस सेकेंड वीक में आपको। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। में कोई स्पेसिफिक लव या फिर ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे वीक का एंटायरली देखने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग सेकेंड वीक ऑफ जून फ्रॉम 8th to 14th ऑफ जून। जिसका इस टाइम में बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू गाइज। देखते हैं। आई वॉन्ट द कार्ड्स टू फॉल आउट। मैं चाहती हूँ गिरे नीचे कार्ड्स। अगर नहीं गिरते तो मैं निकाल लूँगी। ओके, एक तो गिरा। कार्ड्स शो मी how is the second week of June going to be for my subscribers and my viewers. Okay, one more card. Oh my god, too many cards. ओके, 5 कार्ड्स आए हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेविल। फर्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि आई सी कोई अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, वो आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे फोकस किए बैठे थे कि ये करना है, ये स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में शायद ये चेंजेस लाना है या फिर ये स्टार्ट करना है, कुछ बिगिन करना चाहते थे अपनी लाइफ में। कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप लाना चाहते थे अपनी लाइफ में तो आपको सेकेंड वीक ऑफ जून बहुत फेवर कर रहा है। सेकेंड वीक में आपको बहुत टाइम मिलने वाला है ये सारी चीज़ें करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी जो है मनी रिलेटेड हो सकती है, अपने लव रिलेटेड हो सकती है। कहीं ना कहीं आई फील ना कि अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते थे, किसी से बात करना चाहते थे अबाउट आप अगर किसी से बात करना चाहते थे अबाउट रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, या फिर किसी से माफ़ी मांगना चाहते थे, किसी के साथ बिजनेस डील के बारे में बात करना चाहते थे, अपने घर वालों के साथ कुछ शेयर करना चाहते थे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, किसी नए फील्ड में एंट्री करना चाहते थे, अपनी कुछ नया सीखना चाहते थे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, हर एक के लिए अलग हो सकता है बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। पर मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि अगर आप कुछ नया करना चाहते थे अपनी लाइफ में, कुछ ठान रखा था बहुत टाइम से, पर आपको टाइम नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपको लग रहा था कि ये सही वक्त नहीं है ये चीज़ करने का, तो सेकेंड वीक ऑफ जून जो है 8th to 14th
आपको ये मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है टू मे बी ये अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत टाइम से आप कल 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 बाद में देखेंगे कर रहे थे, वो आज आप करवा लो। ये आपको मिलता हुआ अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही आपके लाइफ में नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी, नया फ्लो आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही आप बहुत रिलीजियस रहेंगे इस हफ्ते में, स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड रहेंगे, यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे, प्रे करेंगे काफ़ी ज़्यादा, स्टेबल फील करेंगे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज आप नई अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो मन जो है काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में लगा रहेगा। पॉजिटिविटी फील होगी, कहीं ना कहीं फील होगा कि आप यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। एक डिवाइन कनेक्शन फील होगा आपको इस वक्त में। जैसे मैंने पहले भी कहा, नए आइडियाज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, नई क्रिएटिविटी। कुछ अगर आप बहुत टाइम से किसी डिसीजन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो आपके सामने एक एक करके आइडियाज़ आने लगेंगी कि हाँ ये कर, ये कर, ये कर, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपका दूर होता हुआ मुझे इस मंथ में इस वीक में आपका दिखाई देता है। साथ ही जैसे मैंने कहा, एक शिफ्ट है, बिकॉज आप शायद ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है वो आप ग्रैब कर रहे हैं। ये जो बहुत टाइम से पेंडिंग काम था, जो करना आप चाहते थे, या फिर जिस चीज़ पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और वो आप अगर कंप्लीटली अपना फोकस उस पर डाल दें और वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर ले, वो जो आपको क्या कहते हैं, संधि मिल रही है, वो ग्रैब कर दे, आप वो पूरा कर ले जो आपको यूनिवर्स दे रहा है काम, या फिर आपके दिल में काफ़ी टाइम के लिए वो काम जो था, वो जो आप अगर पूरा कर ले, तो आपकी लाइफ में मुझे बहुत अच्छा शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, आपको फीलिंग है उस चीज़ के बारे में। ओके, तो अगर वो आप कर ले, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेकेंड वीक ऑफ जून के बाद लाइफ थोड़ी सी टर्न हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अच्छी चीज़ों में बोल रही हूँ मैं, कुछ ख़राब नहीं होने वाला है, अच्छी चीज़ों में दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं मन लगा रहेगा, अच्छे काम करेंगे आप सेकेंड वीक ऑफ जून में। अपने जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी, आपको आइडिया होगी, अब तक आ गई होगी आपको आइडिया, तो उस हिसाब से अगर वो आप चीज़ कर लेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी, ये दिखाई देता है। नया ट्रांजिशन, नया शिफ्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, आई नो दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग राइट नाउ, बिकॉज ये मतलब मैं ये बोलना काफ़ी स्टूपिड है कि लॉकडाउन के वक्त जॉब चेंज करो, पर अगर आप कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते थे काफ़ी वक्त से, कोई बिजनेस आइडिया अगर आपके दिमाग में थी, तो कुछ चेंजेस आपके करियर में आप करना चाहते थे, तो ये मुझे सेकेंड वीक ऑफ जून आपके लिए सही वक्त दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें करने के लिए। ऑल्सो गाइज, आप मुझे इस सेकेंड वीक ऑफ जून में अपना मनी, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। आप ये सारी चीज़ें बैलेंस करना जानते हैं, और ये यूज़ करेंगे अपना टैक्ट और स्किल सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ये आपको एज ए एडवाइस भी मैं बताऊंगी, जो लोग बहुत टाइम से अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर, इन सारी चीज़ों को इग्नोर किए जा रहे थे, किसी चीज़ में अपने आप को पूरा झोंक दिए जा रहे थे। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं और इतना डीपली घुस गए हैं उस रिलेशनशिप में कि आप अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। सेकेंड थिंग, आप काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतना बिजी करा लेते हैं अपने आप को कि टाइम आप खुद को नहीं दे रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली को नहीं दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स को नहीं दे रहे हैं। देन दिस इज़ द टाइम जब आप बैलेंस करना सीखे चीज़ों को। ओके, आपको काफ़ी फ्री टाइम भी मुझे इस वीक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप फोकस कर पाएंगे कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें सेट कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है, सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इक्वल प्रायोरिटी देनी है। आपको समझना है कि एक चीज़ के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस वीक में सिखाता हुआ मुझे नज़र आता है, और आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए नज़र आते हैं मुझे। अगर आप पहले से ही सारी चीज़ें बैलेंस वगैरह ठीक से करते हैं, देन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप प्रॉपर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ऑल्सो गाइज, अगर आप बैड हैबिट वगैरह अपनी छोड़ना चाहते हैं, कुछ
कुछ बुरे दोस्तों से दूर भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए सेकेंड वीक ऑफ जून, लास्ट वीक में भी ये कार्ड आया था, इस वीक में भी आपको मिल रहा है कि आपको अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी है या फिर वो प्रोसेस में है आप किसी चीज़ को छोड़ने के या दूर करने के, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है इस सिचुएशन के लिए भी। आपको ये मौका मिलता हुआ इस वीक में भी मुझे नज़र आ रहा है कि टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक हैबिट्स आपके, उनसे आप दूर भाग सकें, उनसे आप दूर जा सकें। तो ये भी मुझे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है सेकेंड वीक ऑफ जून में। देखती हूँ और कार्ड्स आ रहे हैं क्या, अदरवाइज विल मूव टूवर्ड्स द ब्लेसिंग्स। ओके, दो आए हैं, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हाइरोफेंट। आप ध्यान रखें कि अपने गुस्से को इस वीक में काबू करना है, अपने गुस्से को हैंडल करना है अच्छे से। छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखिए कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, फोकस ज़्यादा पॉजिटिविटी पे रखें, नेगेटिविटी पे ना रखें। गुस्सा अपना कंट्रोल कीजिए इस मंथ में, इस वीक में स्पेसिफिकली। ये आपके लिए एक एडवाइस, एक वार्निंग की तरह से आया है। ऑल्सो जैसे मैं बता रही थी आपको, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है आपको। सो आइडियाज़ के लिए आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, अपने इंट्यूशंस पे फोकस करने के लिए बहुत टाइम मिलने वाला है। अगर आप लियो, एरिस, सेजिटेरियस से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है उनको कंट्रोल कीजिए। आपके इंट्यूशंस जो है वो हाई पावर में रहने वाले हैं, हाई एनर्जी में रहने वाले हैं। साथ ही अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब कीजिएगा एंड ऑल्सो अपने गुस्से को काबू कीजिएगा इस वीक में। अगर आप बहुत टाइम से किसी को एडवाइस करना चाहते थे या फिर किसी की एडवाइस लेना चाहते थे, एज एडवाइज़र किसी के लिए काम करना चाहते तो ये वक्त बहुत सही है आपके लिए। अगेन, अगर आप टीचर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप जज हैं, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी एडवाइस मानी जाती है, अगर उनमें से कोई आप एक हैं तो आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई, एक ऐसे ही किसी की हेल्प करने का मोमेंट मिलता हुआ मुझे इस वीक में नज़र आता है। इवन जनरल लोगों के लिए भी आप, मुझे दिखाई देता है कि किसी की एडवाइस या तो कर रहे हैं या फिर किसी की एडवाइस ले रहे हैं इस वीक में। जैसे न्यू अपॉर्चुनिटी वगैरह भी है आपकी लाइफ में, किसी का अगर सपोर्ट मिल जाए। पर ध्यान रखिए कि जिसकी एडवाइस आप ले रहे हैं वो कोई टॉक्सिक पर्सन नहीं है, वो कोई गलत सलाह देने वाला इंसान नहीं है। जस्ट थिंक आप क्या कर रहे हैं और किससे एडवाइस ले रहे हैं, ऐसे ही इंसान से एडवाइस लीजिए जो आप जानते हैं कि आपका भला ही करेगा। ओके, ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। ये कार्ड्स मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। आपके इस वीक के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये दो गिरना चाहते हैं, तीन आए हैं। अब ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, अपने दादा दादी और ऐसे लोग आपके जनरेशन में, आपके फैमिली में ऐसे लोग जो गुज़र गए हैं, उनका प्रेजेंस आपकी लाइफ में इस हफ्ते में मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन बनता हुआ आपका इस हफ्ते में मुझे दिखाई देता है। वो आपको आगे सपोर्ट करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, साथ रहेंगे आपके, जो भी आप हैंडल करना चाहते हैं इस हफ्ते में। अगर कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उनके आशीर्वाद आपके साथ है, ये क्लियरली दिखाई देता है। अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली, काफ़ी इंटर रिलेटेड कार्ड है। आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज आपके फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, आपके फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली के साथ रह रहे हैं। साथ ही यूनिवर्स और एंजल्स भी आपके फैमिली के साथ हैं। अगर आपकी फैमिली और आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, देन डोंट वरी। ये हफ्ता जो होने वाला है, ये काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए पॉइंट है। ये हफ्ता जो होने वाला है वो आपकी फैमिली पे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे हैं। जनरल लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, अगर आपका फैमिली में किसी के
साथ झगड़ा हुआ हो रिसेंटली, तो आपको मौका मिल रहा है उनके साथ पैचअप करने का, और आपके पूर्वज जो हैं वो आपकी फैमिली रीयूनियन आपके फैमिली का कराने के लिए आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। ओके, जैसे मैं कह रही थी, एक नया वेंचर, काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, किसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे, बहुत टाइम के लिए आप वो अचीव करना चाहते थे, तो उस रास्ते पर जो आप चलेंगे अभी, उस रास्ते को यूनिवर्स और एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके साथ हैं यूनिवर्स और एंजल्स आपके, वो हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके साथ हैं, और आपके उस रास्ते को भी वो आपको उस रास्ते पर भी वो अच्छी तरह से गाइड करेंगे। सो ये था जून 2nd वीक के लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो और आप अगले हफ्ते का भी रीडिंग देखना चाहेंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। गाइज़, मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ, अगर मुझे इन वीडियोज़ पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं बंद करूँगी ये वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये चैनल पे या फिर ब्लिस वर्ल्ड टैरो पे भी मैं जो भी करती हूँ वो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स एंड जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको अच्छा लगे इसी हिसाब से करती हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, उतना रिस्पॉन्स मुझे नहीं आता है, देन मैं कोई और टॉपिक पे शिफ्ट करना चाहूँगी, मैं इस पे ज़्यादा फिर फोकस नहीं करूँगी। सो इसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाइज़ प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आई शुड कंटिन्यू दिस और आई शुड नॉट कंटिन्यू दिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज़। लाइक ज़रूर करना, जैसे मैंने कहा, कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मेरे सेकंड चैनल जो है वो आई बटन में मैंने डाल दिया है, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। वहाँ पे मैं टॉपिक बेस्ड वीडियोज़ बनाती हूँ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। Thank you so much for joining me in this reading. I'll see you in my next reading. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed.